दुल्ही ये बिटिया तू का खांस रहा है? मारूंगा थप्पड़ ना लगे। अरे हमारी बहू है इसलिए मैं खांस रहा हूं। अरे नालायक तुम्हारी बीबी है हरामखोर। मैं छोड़ा नहीं। हमका कहे नाराज होता। हरामखोर। बहू को किसने कहा पोछा लगाने के लिए? अभी हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है और पोछा लगाने किसने कहा? हम नहीं कहे, हम तो नहीं कहे। विश्वास न हो तो बहू से पूछ लिया। इतने नौकर हैं साले मर गए। अरे काम करता घरे की बिटिया ही नहीं रही हो कई दे हुई है बिटिया। काम कहे तो काम करे का नहीं बाबूजी, मैं अपने आप खुद काम कर रही थी। संस्कार मिले ठीक है। अभी नहीं जानते क्या? हमार दुल्हन ना जब नैहर में रही, जब पढ़त रही सी ना, तो अच्छे राइटिंग में नंबर पावत रही से। बड़ी गुणवान यहाँ है। अगर तो का विश्वास न हो तो कहा बहू से लिखवाए के दिखाई तो कहा। अगर ये बात है तो हम देखना भी चाहते हैं। क्या बिटिया अच्छा नंबर पावत रहू ना राइटिंग पे? हाँ माँ। ए बिटिया बाबूजी तोहरे कहा था लिख के दिखा दा। जौन जौन बोलब लिख देबू ना बिटिया। आय मोर गुरु है मोर रनी। इल्या कापी कापी रे इल्या होंडल पे हाँ जो मैं बोल रहे वही लिखे। मेरी बहू संस्कारी बहू है ना। और हेलो 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 हेलो, आ गई श्रीमान मनोहर सरी सम्मानित आदरणीय। लिखा मैं सीता अपने पूरे होशो हवास में लिख रही हूँ। अपने पूरे होशो हवास में लिख रही हूँ कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। क्या? अंधी है नहीं देख रही है? अरे लिख नहीं रही है बदतमीज। लिखत नहीं बाबा दोबारा बोला हाथ जा। क्यों करती है? हाथ जी उठाया बस अब लिखा दुल्हन। अगर आपकी माटी दोनों हम आए तो इनका हम घोट की धके दबाओ। मैं सीता अपने पूरे होशो हवास में लिख रही हूँ कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। मेरे ससुर जी एक देवता समान है। एक देवता समान है। मेरी सास साक्षात लक्ष्मी का रूप है। साक्षात लक्ष्मी का रूप है। मेरा पति परमेश्वर है। मेरा पति परमेश्वर है। मेरा पति परमेश्वर है। मेरी मौत से इनका कोई लेना देना नहीं है। मेरी मौत से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरी मौत का कोई कारण है, अगर मेरी मौत का कोई कारण है, वह है मेरे पिता और मेरा भैया भोला। क्या? आपकी तो हवा पतीसी तोड़ दिए हम। लिखा नहीं ना लिखा बिटिया तो लिखा। अगर आपकी हाथ के अंदर हम हाथ तोड़ दिए हम। लिखा
हाँ, लिखा। मेरे मौत का कोई कारण है, वो है मेरे पिता और मेरा भैया भोला। मेरी मौत का कोई कारण है, वो है पिता भैया भोला। दस्तखत सीता। दस्तखत सीता। मैं सीता अपने पूरे होशोहवास में ये लिख रही हूँ कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। मेरे ससुर जी एक देवता हैं समान है और मेरी सास साक्षात लक्ष्मी का रूप है। मेरा पति परमेश्वर है। मेरी मौत से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरी मौत का कोई कारण है तो वो है मेरे पिता और मेरा भैया भोला। दस्तखत सीता। 10वां महीना संत हो जाता। मम्मी कलमिया देख बिटिया, गुस्सा में जाऊं कुछ तो का कह दिन नाराज चिन्ह हुआ। ये घरे के झगड़ा आज जहाँ 4 बर्तन रहा हुआ खन्न खुन्न हो बे करा था। हमरे गुस्सा लाग रहे तू हमका उल्टा सीधा बोलू। हमरे अम्मी परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा नहीं, तिलक बियाह करती रहे, परीक्षा लेते रहे। जा सवेरे से नाराज या कुछ खाओ पियो नहीं बिटिया, जा कुछ खाए पिला। जा मोरनिया जा, जा मुन्ननिया जा, जा मोर गुड़ुई जा, जा मोर गुड़ुई जा, जा मोर गुड़ुई जा। मर गई, मर गई रे। इनका देखा चंदिकन के बांदर होएगा सूंघ सूंघ मार। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, क्या हरामजादी तो मर गई है। ऐसा करिए, कोई उपाय करिए। अगर घर में लाश रही, किसी की नजर पड़ गई तो हम लोग। देखो हमारा कहना मानो, हाँ ले चलो अपने आम के बगीचे में, हाँ फांसी का फंदा लगा कर लटका दो साली को। हाँ, ताकि गांव वाले सोचे ही कि आत्महत्या करके मर गई। जी हाँ, उठाओ लाश को, उठाओ। लोटा उठाओ। हम मेरा ले हम लोग बेटवा बंटा धर बेटवा, ये मर गए बेटवा। अब मेहरारू कहाँ से लाई बेटवा? हाँ एक करना ले एक ना ले बना। अरे बहुत समझ, एक हटा देते हैं। हाँ तो बेटवा शांति मम्मी कैसे ले कैसे बेटवा? एकदम तोरी बिना जलत तू ही मिले। ऐसा करा जो महतारी को रखौते है तो जहर हम खा ली उछिन्न हो जाई। तू जा। मंत्री जी आपस में बाप बेटे लड़ते ही रहोगे? लड़ते ना वैसे लाश को उठा रहे बेटा, पुलिस आ जाएगी। उठाओ लाश। बाबूजी मेरी सीता को बुलाने गए और अभी तक नहीं आए। रह रह कर दिल घबरा रहा है। हे भगवान, कोई अनहोनी न हो। प्रभु थोड़ी देर मैं बाबूजी का इंतजार करता हूँ। आप मायूस होकर खाली हाथ लौटाए, सीता नहीं आई। बड़ी दुख भरी बेटा, बड़ी दुख भरी बेटा है उसी की कहानी। बड़ी दुख भरी
में है बन करके अपनी नौकरानी, वो घर में है। और पिता अपने बहन कैसा सुना, पिता अपने बहन ये कैसा सुनाया, पिता अपने बहन ये कैसा सुनाया, सुनकर जिगर मेरा है थर-थर। चलो साथ में न तेरी लगा, चलो साथ में अपना तेरी लगाओ, बहन को बुला कर अभी था ना कि मेरी बहन बहुत ऊंचे घराने में जा रही है, वहां खुशहाल रहेगी, लेकिन आज तेरी बहन से मार मार कर लोग घर में पोछा लगवा रहे, नौकरानी की बात वहां काम कर रही है मेरे लाल। फिर भी आप मेरी सीता को उसके घर में छोड़कर चले आए, उसके ससुराल में। क्या करता? देर मत करिए बाबूजी। मैं क्या करता? उसने कहा बाबूजी जब तक मेरे ससुर और मेरा पति इजाजत नहीं देगा मैं इस घर से कदम नहीं हटाऊंगी। मैं क्या करता हूँ मेरे लाल? चल अरे लाश ठंडी हो गई, मुट्ठी नहीं खुलेगी। लुटाराम यहाँ से चलिए वरना पुलिस आगे फंस जाएंगे। बेटा ये आम के पेड़ से रस्सी लगा के कैसी औरत है इसे आत्महत्या कर लिया। हे भगवान, न जाने किस घर की इज्जत है, न जाने किसकी बेटी है, इसने ऐसा कदम क्यों उठाया जो आम के पेड़ में रस्सी बांधकर आत्महत्या कर लिया। या मेरे मालिक, बेटा देख, अगर आसपास की औरत हो तो कम से कम इसकी लाश वहां तो पहुंचा सकते हैं। बाबूजी, अगर कोई पहचान वाली लड़की निकलेगी तो हम उसके घर संदेश या उसकी लाश को पहुंचाएंगे। देखो देखो त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी
आखिर मैं जो नहीं चाहता तूने वही किया। मेरी बहन को मुझसे छीन लिया। दहेज के लिए भी इंसान पहले मेरे बाबूजी को अपने रास्ते से हटाया, उसके बाद आज मेरी बहन को मुझसे छीन लिया। मैं तेरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा। बेटा बेटा बोला देख, सीता के हाथ में लेटर था, देख उसमें क्या लिखा है मेरे लाल, क्या लिखा हुआ है। या मेरे मालिक, इसको मैं फूलों की तरह पाला। कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। बाबूजी, इस कागज में लिखा हुआ है, मैं सीता अपने पूरे होशो हवास में लिख रही हूं कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूं। क्यों ऐसा किया इसने? आगे लिखा है, मेरे ससुर जी एक देवता समान है, मेरी सास साक्षात लक्ष्मी का रूप, मेरा पति परमेश्वर है और मेरी मौत से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। मेरी मौत का कोई जिम्मेदार है तो मेरे भैया भोला और मेरे बाबूजी हैं। संजय, देख मेरी बहन को लोगों ने छीन लिया और अपनी बेटी की लाश को देखकर एक बाप अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। अब अगर मैं अपनी बहन की लाश को इस जगह छोड़कर, इस बगीचे में छोड़कर अगर बाबूजी को पकड़ने की कोशिश करता हूं तो कोई जानवर आएगा और मेरी बहन की लाश को अपना निवाला बनाएगा। अब मैं क्या करूं? एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। हाँ भैया, क्या करूं? भैया दीदी सीता की लाश इन पापियों के पास ले चलो भैया। ठीक कहते हो। बहन की लाश को लेकर हम चले उन दरिंदों के पास और उनसे सब जानकारी लेंगे कि मेरी बहन के अंदर ऐसा कौन सा खोट था जो उसने सीख लिया। संजय, इसका मतलब ये खत उन लोगों ने जोर जबरदस्ती से लिखवाया। हाँ भैया, इसीलिए मेरी बहन ने अपने हाथ में लिखा है कि बाबूजी, भैया भोला, मैं आत्महत्या करना नहीं चाहती, बल्कि ये लोग मेरी हत्या खुद कर देना चाहते हैं। इसका मतलब मेरी बहन को उन लोगों ने मारकर तब फांसी के फंदे पे लटकाया है। चलो भैया, लेट मत करो भैया। मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी, मैं नहीं जानता था कि एक दिन जिस बहन को इतने प्यार दुलार से मैं रखता हूं, उसके लिए सपने संजो रहा हूं, उसी बहन की लाश अपनी गोद में उठाऊंगा।
तूने मुझे बर्बाद कर दिया, एक भाई को बहन से अलग कर दिया। लेकिन मंत्री त्रिलोकीनाथ, जिस तरह तूने मेरी हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ा है, आज मैं अपनी सीता की लाश अपनी गोद में लेकर शपथ लेता हूं, कसम खाता हूं कि अगर तूने मुझे बर्बाद किया है तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तेरे परिवार में कोई दिया जलाने वाला जीवित नहीं रहेगा। चल अकेला चल, अकेला चल, अकेला तेरा मेला